हेलो डियर फ्रेंड। तो आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल TSN टेक्नोलॉजी में स्वागत है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ITI करने के बाद हम क्या करें सर। तो फाइनली आप लोगों का ITI क्लियर हो चुका होगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोग ITI कर चुके हैं या तो फिर कर रहे हैं, तो उसके बाद जॉब कैसे लें सर, हमको जल्दी से जल्दी जॉब कैसे मिले गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में, तो आप लोगों को हम बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए ये है कि एक रामबाण मानिए जो हम बताने जा रहे हैं। क्योंकि अगर यदि आप लोग ITI कर लिए हैं या तो फिर कर चुके हैं या करने वाले हैं, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। क्योंकि ITI जो होता है वो मिनिमम 1 से 2 साल का कोर्स होता है। कोई 1 साल का ट्रेड होता है, कोई 2 साल का ट्रेड होता है। जैसे कि मान के चलिए वेल्डर 1 साल का ट्रेड होता है, फिटर 2 साल का ट्रेड होता है, इलेक्ट्रीशियन भी 2 साल का होता है। तो इस तरह करने के बाद आप लोग क्या करें, तो जब आप लोगों का ITI कंप्लीट हो जाए तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो एक जो होता है एक आप लोगों का एक्सपीरियंस, ITI करने के बाद सबसे ज़रूरी होता है एक्सपीरियंस। कोई भी चीज़ का एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है। कैसे सर, कहीं भी आ गए थे आप लोग, कोई वर्कशॉप में काम करना जाते हैं, जैसे कि यदि गाड़ी का जैसे 2 चक्के का बाइक होता, उसका 2 चक्के का बाइक रिपेयर करने के लिए आप लोगों को सीखना पड़ता है, जाके 2 महीने 6 महीने 1 साल तक किसी का दुकान में जाके। तो उसी तरह से आप लोगों का एक्सपीरियंस, जो ट्रेड आप लोगों का, उस ट्रेड का एक्सपीरियंस चाहिए कोई भी जॉब लेने के लिए। सबसे पहले तो एक्सपीरियंस चाहिए। तो सर एक्सपीरियंस मिलेगा कहाँ ये आप लोगों का क्वेश्चन है। तो बताते हैं एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा आप लोगों को। तो एक्सपीरियंस लेने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, अप्रेंटिसशिप करना होगा। अप्रेंटिस जो करना होगा, वो अप्रेंटिस कैसे होता है सर, ये नाम हम पहली बार सुने। तो सबसे पहले आप लोगों को अप्रेंटिस करने के लिए क्या करना होगा, ये गवर्नमेंट सेक्टर से भी होता है और एक प्राइवेट सेक्टर से भी अप्रेंटिसशिप होता है। अब सर गवर्नमेंट सेक्टर से कौन कराता है, प्राइवेट से कौन कराता है, वो भी बताते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर से जो होता है अप्रेंटिस, वो बहुत ही लाभदायक होता है। प्राइवेट से करो, लिमिटेड से करो, बट प्राइवेट में हम थोड़ा कम बोलते हैं करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट से करना बहुत ही अच्छा होता है आप लोगों के लिए। जैसे कि बोले अप्रेंटिस वो क्या होता है, वो एक आपका ट्रेड के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस दिया जाता है कि आप वेल्डर ट्रेड से हैं तो आपका एक्सपीरियंस काम करने का है, कोई कंपनी में आप 1 साल काम कर चुके हैं, इस अकॉर्डिंग से आप प्राइवेट में जॉब ले सकते हैं, गवर्नमेंट में भी। अब देखिए ये कराता कौन कौन है। सॉरी गला में खराश है। ये आप लोगों का सबसे पहले तो रेलवे कराता है अप्रेंटिस। रेलवे ग्रुप डी जिसको बोलते हैं, उसमें 20% आप लोगों को छूट मिला जाता है। इससे यदि अप्रेंटिसशिप करते हैं तो 20% आपको रेलवे में छूट मिलेगा। पहला तो रेलवे अप्रेंटिसशिप कराता है। दूसरा आपका कौन कराता है, DRDO, ये भी गवर्नमेंट है, DRDO कराता है अप्रेंटिसशिप। तीसरा कौन कराता है, भी गवर्नमेंट सेक्टर में आता है। तो ये भी क्या कराता है, अप्रेंटिसशिप कराता है। 1 साल का ट्रेनिंग हर कोई देता है। बट सबसे फायदा वाली चीज़ है रेलवे से यदि आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा, रेलवे से तो थोड़ा सा गला में दिक्कत आ गया था। तो फ़ायदा ये होगा, आप लोगों के लिए सॉरी चाहते हैं कि एक ही चीज़ होता है, रेलवे से करने से क्या होता है 20% मिलता है, बाद में किसी से करने से 20% नहीं होता। एक NTPC कराता है। NTPC अगर कंपटीशन कर रहे हैं तो NTPC भी कराता है एक जाके आपका अप्रेंटिसशिप। अगर यदि आप लोग 10th पास हैं तो डायरेक्ट 10th पास करने के बाद भी आप लोग अप्रेंटिस डायरेक्ट कर सकते हैं बिना ITI का। ITI नहीं भी रहेगा तो चलेगा।
दूसरी क्या है, अगर ये आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो भी आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, उसके बाद कोई भी फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आपका बीटेक डिप्लोमा ये भी कर सकते हैं अप्रेंटिसशिप। गवर्नमेंट सेक्टर का 4 बता दिए। अब जाता है प्राइवेट में। प्राइवेट में बहुत सारा कंपनियां हैं, जैसे कि मान के चलो मार्शगो डॉकयार्ड जो कि मुंबई में है, उसमें सीप होता उसका वो काम करवाता। उसके बाद क्या होता है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड हो गया। इस तरह से बहुत सारे कंपनियां हैं जो कि ONGC हो गया, एक गवर्नमेंट है, ये भूल गए थे। इस तरह से बहुत सारे कंपनियां हैं। और प्राइवेट जितना भी है सेक्टर वो सारा अप्रेंटिसशिप करवाता है। तो अप्रेंटिसशिप कैसे करेंगे सर, ये भी एक क्वेश्चन है। तो अप्रेंटिसशिप करने के लिए क्या होगा, एक पोर्टल आता है, एक अप्रेंटिसशिप का एक पोर्टल आता है, पोर्टल। तो वो पोर्टल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। तो उसमें जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना था। रजिस्ट्रेशन करने का पूरी प्रोसेस वीडियो मेरा चैनल पर डाला हुआ, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं किस तरह से फॉर्म को फिल करना है। वहाँ जब करने के बाद आपको क्या करना है कि बहुत सारा वैकेंसी जो है अप्रेंटिसशिप का वैकेंसी आता है एक्सपीरियंस के लिए, तो वो कर सकते हैं आप लोग। दूसरी चीज़ ये देख लिए कि ITI करने के बाद एक्सपीरियंस बहुत जरूरी होता है। नहीं तो फिर अगर यदि आप लोगों को जैसे कि ITI करने के बाद ये बहुत ही ज़रूरी होता है अप्रेंटिसशिप, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सर अगर यदि हम ITI करने के बाद अप्रेंटिसशिप नहीं करें, एक क्वेश्चन है, हमको CITS करना है। पता है CITS क्या होता है? CITS जैसे कि ITI टीचर जो कैसे बनता है, जो बनता है वो CITS के आधार पर बनता है। CITS कैसे सर? तो जैसे कि आप लोग CITS करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए भी 1 साल का कोर्स आता है CITS। ITI करने के बाद CITS भी कर सकते हैं, बस उसमें क्या होगा, CITS कर लिए उसके बाद फिर आपका 3 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है टीचर बनने के लिए। तो उसमें क्या होता है, टाइम ज़्यादा लग जाता है और उसका जॉब भी बहुत लेट से निकलता है, 10 साल 8 साल के बाद जॉब निकलता है। तो हम इसका सलाह बाद में देंगे, क्योंकि जो CITS होता है ये होता तो बहुत अच्छा चीज़ है आप लोगों के लिए, सब चीज़ अच्छा है, लेकिन CITS थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाता है जॉब लेने के लिए। यदि CITS भी करना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बट आपको अगर ये जल्दी जॉब चाहिए, जॉब मिलेगा। आप कहाँ से अप्रेंटिसशिप किए तो अप्रेंटिसशिप का हर जगह पे जॉब मिलता है। जैसे कि कोई भी कंपनी में जाइए तो वहाँ अप्रेंटिसशिप लेता है, मारुति सुजुकी में डायरेक्ट आपको जॉब मिल सकता है। इस तरह से कोई भी सेक्टर में यदि 2 साल 1 साल 3 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो आराम से आपका हर जगह से कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे। अब DRDO का भी वैकेंसी आता है, एक टेक्निकल का और एक आता है ISRO का भी आता है, और रेलवे ग्रुप डी का तो टेक्नीशियन का वैकेंसी आता रहता है LP के लिए। अभी आने वाला है LP जो कि 2023 में देखने को मिलेगा बहुत ही जल्द। तो इस तरह से आप लोग ITI कर चुके हैं तो सबसे पहले अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए 1 साल का, उसके बाद आप लोगों को जॉब मिलेगा। उस तरह ITI करने के बाद तुरंत जॉब मिलना मुश्किल है आजकल के सेक्टर में। एक कंपनी जो आपको जॉब दिलाता है वो क्या है, तो मारुति सुजुकी, जो कि ITI 10th की है तो भी जाके आप लोग 6 महीना काम करवाता है और 21,000 रुपया कुछ पैसा देता है वो। तो हम आप लोगों को सलाह नहीं देंगे। आप लोग अगर यदि एक्सपीरियंस लेते हैं 1 साल का तो और भी अच्छा होगा। एक्सपीरियंस लेने के बाद क्या होगा कि अदर और कंपनियां में जा सकते हैं, और उससे भी यदि एक्सपीरियंस ले लिए 3 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो बहुत सारा वैकेंसी निकलता है। जैसे आपका मान के चलिए आपका एक निकलता है इसमें आर्मी बेसिस पर BSF निकलता है, आर्मी बेसिस, अग्निवीर, इस सब में भी निकल रहा है वैकेंसियाँ। ITI इसमें चाहता है 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन इस सब से अभी जॉब निकल रहा है। इसलिए हम करते हैं कि आप लोग अप्रेंटिसशिप जरूर कीजिए, तब जाके आप लोगों को जॉब मिल सकता है बहुत जल्दी। तो आज के लिए वीडियो इतना है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए एक बार।